संरचनाओं से संरचित है, जो स्वयं ब्रह्म शक्ति की चेतना है, वही सनातन है, जो अमिट है, जिसकी छाप अनादिकाल से लेकर के आज तक विद्यमान है और अनादिकाल तक विद्यमान रहेगी, वो हमारा सनातन है। सनातन कोई पंथ मजहब नहीं है जिसका कोई जन्मदाता हो। सनातन प्रकृति का एक उपक्रम है और उसी तरह से हमारा भारत जो है, भारत की जन्म नहीं हुई है, हिंदुत्व का जन्म नहीं हुआ है, ये सब प्रकृति की संरचना है। और भारत एक ऐसी भूमि है जो तपस्या की भूमि है, धर्म की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, त्याग की भूमि है, योग की भूमि है। और ऐसी भूमि जिसे हिंद कुश पर्वत से लेकर के और हिंद महासागर तक सुनिश्चित किया गया, जहां की भूमि पर केवल देवताओं की जन्म हुए हैं, केवल ऋषियों का जन्म हुआ। और भारत की भूमि से एक एक ऋषि, एक एक लोगों ने नेतृत्व करते हुए पूरी वसुधा पर अपना योगदान दिया और भारत को विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित किया है। ये भारत की शक्ति है। भारत की भूमि से एक महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ, जिन्होंने 84 लाख लोगों पर अनुसंधान किया। अकेला व्यक्तित्व पूरी वसुधा को योग देकर के आरोग्य बना दिया। भारत की भूमि पर एक महर्षि धन्वंतरि जी का जन्म हुआ, करोड़ों पौधे पर अध्ययन करके पूरी वसुधा को आरोग्य दे दिया। भारत के एक भूमि पर ऋषि कलाम जी का जन्म हुआ, जिन्होंने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी खोज की और आज के 4000 वर्ष पहले विज्ञान को जन्म दे दिया। भारत के इसी भूमि पर महर्षि शौनक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने नैमिषारण्य में भारत का पहला गुरुकुल स्थापित किया। उनके एक गुरुकुल में 88,000 शिष्य थे और उन 88,000 शिष्यों ने मिलकर के संपूर्ण भारतवर्ष में 8.5 लाख गुरुकुल की स्थापना की। सौभाग्य का विषय है कि आज वर्तमान समय में भारतवर्ष में 8 लाख गांव हैं और हमारे पूर्वज ऋषियों ने भारत के एक एक गांव में गुरुकुल की स्थापना की। हमारा भारत, हमारा सनातन इतना समृद्धशाली था कि भारत के एक एक गांव में गुरुकुल हुआ करता था ज्ञान के लिए। भारत के एक एक गांव में मंदिर होता है आध्यात्म के लिए और भारत के एक एक गांव में अखाड़े हुआ करते थे हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमारी शक्ति के लिए। ये हमारे ऋषियों के योगदान सुनिश्चित कराते हैं। भारत का एक ऋषि छोटा सा बालक दक्षिण भारत से निकलते हैं भगवान शंकराचार्य बनकर के और भारत की चारों दिशाओं में 4 धर्मपीठ की स्थापना करके संपूर्ण वसुधा में सनातन धर्म को प्रतिबिंबित कर दिया। और भारत का एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद बनकर के निकलते हैं, शिकागो में जाकर के पूरी वसुधा को पत्थरों में बांध देते हैं। भारत की आध्यात्मिक ताकत है। हमारे इसी बगल की भूमि से एक ऋषि निकलते हैं पूज्य कबीरदास जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गलो नहीं हाथ। भारत का एक ऐसा पुरुषार्थी तपस्वी जिनके एक एक दोहे पे दुनिया रिसर्च करती है। ये भारत की आध्यात्मिक ताकत है, ये भारत की योग की शक्ति है, ये भारत की तपस्या की शक्ति है, ये भारत की भूमि है। अगर हमारे इन बच्चों में भारत के ऋषियों का पुरुषार्थ भरा जाए, अगर हमारे इन बच्चों में देवता की शक्ति भरी जाए, तो निश्चित तौर पर हमारे एक एक बालक, हमारी एक एक की बहन स्वयं में विवेकानंद बनकर के, स्वयं में लक्ष्मीबाई बनकर के एक क्रांति का रोल बजाने के लिए, धर्म और स्वाध्याय को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार होंगे और भारत हमारा पुनः विश्व गुरु की राह पर प्रतिबिंबित होगा। जब हम अनेकता के दृष्टिकोण में आए तब भारत में विषमताएं आई। आपको बताना चाहता हूं कि 1200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत की जो हमारी सनातन की शक्ति है वो मिटने नहीं पाई। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने 1200 वर्षों की गुलामी के बाद, जब डचों का राज था, हुडों का राज था, मुगलों का राज था, पारसियों का राज था, ईरानियों का राज था, अंग्रेजों का राज था, ऐसे समय में भारत के स्वाभिमान को, भारत के अस्तित्व को, सनातन की धारा को, सनातन की शक्ति को हमारे पूर्वजों ने अपनी अंतस चेतना से मिटने नहीं दिया। और उसका परिणाम है कि 1200 वर्षों के बाद सनातन की जो अग्नि हमारे पूर्वजों के हृदय में जलती रही, उसके परिणाम स्वरूप आज हमने अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर प्राप्त किया है। भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य रहा। हमारे एक एक राजघरानों में इस इंडिया कंपनी ने फूट डालती रही और उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ कि एक दूसरे भारत के राजा आपस में लड़ते गए और भारत गुलाम हुआ। 200 वर्षों तक मुगलों, अंग्रेजों की गुलामी का शिकार बना रहा। लेकिन जब भारत की युवाओं की अस्मिता जगी, भारत ने सोचा कि अब पंथ मजहब
हमारी बहनों की अस्मिता लुटने लगी, तब भारत के सारे युवाओं ने, भारत के सारे जो है महापुरुषों ने, सबने बसंती चोला पहना और सबने अपने हाथ में ध्वज उठाया और एक क्रांति के स्वर में पूरा भारत एक मां भारती के आवाहन में निकल पड़ा और हमने भारत में आजादी पाई। बोले भारत माता की। आज उसी भारत की आवश्यकता है। आज संपूर्ण भारतवर्ष को उसी चोले को पहनने की आवश्यकता है जिसका आह्वान त्रेता युग में भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना करने के लिए सारे पंथ मजहब समुदाय सबको एक सूत्र में बांध करके एक विशाल सेना तैयार किया। भगवान श्री राम ने माता शबरी का पूजन किया। भगवान श्री राम ने केवल के घर जाकर के केवल जी का निषाद जी का पूजन किया। सुग्रीव जी से मित्रता की। सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक समृद्धशाली सेना बनाई और किसके खिलाफ बनाई? चलत दशानन दौलत यमनी, जिसके चलने से पूरी धरती कंपायमान होती थी। एक अकेला अयोध्या के पुरुषार्थी एक हमारे प्रभु श्री राम निकलते हैं और पूरी दुनिया से पापाचार को खत्म कर देते हैं। वही शक्ति हमारे इन बच्चों में है, वही सामर्थ्य हमारे इन बच्चों में है। हमारी नारी शक्ति माता एक अहिल्याबाई निकलती है, भारत का एक प्रण लेकर के पूरे भारत में सनातन धर्म की शक्ति को जागृत करने के लिए 1200 मंदिरों का निर्माण भारतवर्ष में कर देती है। हमारी एक माता सीता निकलती है, पति के आन बान शान के लिए माता सीता उनके पीछे नंगे पांव कर सकती है। ये हमारी नारी शक्ति है। और जब हमारी इन माताओं ने अपने बालकों में उत्साह भरा तो अपने बालक को अपने हाथों से रोटियां बनाई, लकड़ियां काटी और उन्हें लौ और कुछ बना दिया। माता जीजाबाई ने अपने बालक को शिलाजी बना दिया। ऐसे में पुरुषार्थ करने का काम किया। माता कयाधु ने आसुरी सत्ता के बीच से एक बालक को निकाल करके ऋषि नारद जी के सामने में रखती है और वही बालक पूरे संप्रभुता में सनातन धर्म को स्थापित करने का कारक बन करके आसुरी सत्ता को समाप्त करता है। आज भारत की स्थिति वही है। भारत हम आज महाराजगंज के जनपद के बागों पर है। आज हमारे चाहे महाराजगंज जनपद हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, हर पूरे हमारी सारे बागों पर घुसपैठियों का आतंक चल रहा है। आज इस मजहबी लोगों का आतंक चल रहा है। आए दिन हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ विवाह होने जा रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत को खंडित करने का प्रयत्न होता जा रहा है। तो हमारी इतिहास कहती है कि जब तक हो धर्म की हानि तब तक तो हमें अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए कार्य करना होगा। भगवान श्री राम ने भी समुद्र तट पर जाकर के 3 दिन तक याचना की और उसके बाद कह दिया कि विनय न मानत जलत जल हो 3 दिन भी। भगवान राम ने भी धनुष उठा लिया। हमने भगवान श्री कृष्ण के उस मुरली वाले स्वरूप को देखा है, लेकिन जब भारत पर की अस्मिता की बात प्रहार करने की आई तो भगवान ने भी अपने हाथ को सुंदर से उठाया। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, हम अहिंसावादी तो हैं, लेकिन उसकी अगली पंक्ति है कि धर्म हिंसा तथा। अगर हमारे धर्म पर कुठाराघात होता है, हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात होता है, तो हम सभी को कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हमारे घर तक घुसपैठिए पहुंच चुके हैं, हमारे घर तक नौजवान पहुंच चुका है। आपको बताना चाहूं, अभी मैं